आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले में सीकेडी यानी कोयला कबाड़ और डीजल माफिया सक्रिय हैं और ये पूरा क्षेत्र थाने और चौकियों की सुरक्षा के घेरे में है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जिस तरह से माफिया सक्रिय हैं, ये कई बार सवाल उठता है कि आखिर इनको शय कौन देता है। जिस तरह से एनसीएल की निगाही परियोजना के रेलवे ट्रैक के पास 35 टन कोयला मिला है, खनिज विभाग के द्वारा इसको जब्त किया गया है। आखिर नवानगर थाने के नाक के नीचे इतना सारा कोयला एक जगह पर कैसे जमा हुआ था, इस पर तरह तरह की बात भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से कोयला जब्त किया गया वो ये बताता है कि ट्रैक्टर और तमाम दूसरे माध्यम से इन कोयलों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद एक चौकी से दूसरे थानों से होता हुआ, बॉर्डर पार करता हुआ ये चंदासी मंडी तक जाता है या इसे जहां खपाया जाता है वहां तक जाता है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई मौके पर बड़े पैमाने पर कोल डिपो खुले हुए मिले, पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया, कई बार पत्रकारों ने दिखाया और उसके बाद पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की। तो आखिर थाने और चौकियों के नाक के नीचे जिस तरह से माफिया एक्टिव होकर, बेखौफ होकर कोयला जमा करते हैं और डीजल और कबाड़ माफिया भी सक्रिय हैं, निश्चित है कि इनको किसी न किसी का तो संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरह की बातें होती हैं चौकी और थानों के बीच में, जिस तरह से संरक्षण प्राप्त माफिया खुलेआम अपना काम कर रहे हैं और जिस तरह से आतंक फैला रहे हैं, क्या उनसे छुटकारा मिलेगा? एनसीएल के खदानों में जिस तरह से कबाड़ माफिया सक्रिय होकर जाते हैं, उनके गुर्गे जाते हैं और पिछले दिनों निगाही खदान में भी जिस तरह से कबाड़ माफियाओं के द्वारा सुरक्षा गार्ड पर हमला किया गया था। अमलोरी में सीएसएफ के एक जवान की जान भी जा चुकी है। सिंगरौली जिले में माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। एक तरफ पुलिस के द्वारा सेफ क्लिक 2.0 चलाया गया और अब नशे से दूरी है जरूरी 2.0 चलाया जा रहा है, लेकिन चौकी और थानों की पुलिस की माफियाओं से दूरी है जरूरी 2.0 भी चलाने की जरूरत है। और जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा, प्रभावी अंकुश नहीं लगेगा, सिर्फ देखने के लिए कार्रवाइयां होंगी, तब तक ये माफिया इसी तरह से अपनी जड़ों को जमाते रहेंगे। जिस तरह से निगाही में रेलवे ट्रैक के पास 35 टन कोयला मिला है, उसे माइनिंग विभाग के द्वारा जब्त करके मोरबा थाने में रखवाया गया है, वो ये बताता है कि माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।